एक ऐसे उचिहा के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में 99% लोग नहीं जानते होंगे। अकॉर्डिंग टू किशिमोटो ही वाज द मोस्ट टैलेंटेड उचिहा ऑफ हिज जनरेशन। बाय द वे वो वॉरिंग पीरियड में पैदा हुआ था, मतलब उस पीरियड में जहां पर सबके सब हमेशा लड़ते रहते थे, सारे के सारे क्लैन आपस में भिड़ते थे और मादरा और हाशिरामा जैसे कैरेक्टर्स थे उस टाइम पर जो कि वर्ल्ड कॉन्कर कर रहे थे। ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में जहां पर हाशिरामा और मादरा जैसे लेजेंडरी शिनोबीज थे, वहां पर अगर किशिमोटो बोल रहा है कि भाई वो बंदा मोस्ट टैलेंटेड है, तो सोचो वो कितना पावरफुल होगा, उसके अंदर कितना पोटेंशियल होगा। मैं बात कर रहा हूँ हिकाकु उचिहा की। आई नो तुमने उसका नाम कभी नहीं सुना होगा और उसका रीजन सिंपल है, हिकाकु का स्क्रीन टाइम तो 10 से भी कम है, लाइक लेजिट बहुत कम है भाई। उसका स्क्रीन टाइम है ही नहीं। पूरी की पूरी सीरीज में वो बंदा मांगा के सिर्फ एक पैनल पर अपीयर हुआ है। और आज मैं तुम्हें उसकी पूरी की पूरी कहानी बताने वाला हूँ और डोंट वरी, आई प्रॉमिस इस वीडियो के बाद हिकाकु तुम्हारा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर तो बन ही जाएगा पूरी की पूरी सीरीज का। और तुम खुद विश करोगे कि काश किशिमोटो सेंसे एक पूरी की पूरी मांगा निकाले या फिर एक अलग से एनिमे बनाए हिकाकु जैसे लेजेंडरी कैरेक्टर के ऊपर। तो हिकाकु उचिहा जो कि उसी टाइम पैदा हुआ था जिस टाइम पर मादरा और हाशिरामा जैसे लेजेंडरी कैरेक्टर्स पैदा हुए थे, लेकिन हाशिरामा और मादरा जब इस दुनिया में आए थे लोगों ने सेलिब्रेट किया था क्योंकि वो क्लैन के लीडर की फैमिली में पैदा हुए थे। वो दोनों ही वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली में पैदा हुए थे क्लैन की। वहीं दूसरी तरफ हिकाकु पैदा हुआ था एक लोअर क्लास उचिहा फैमिली में। उसके फादर एक नॉर्मल शिनोबी थे, मदर एक हाउसवाइफ थी। मादरा को और हाशिरामा को दोनों को बचपन से ही एलीट लेवल के सेंसे मिले, एलीट लेवल के टीचर्स मिले जो कि उनको सारी की सारी चीजें सिखाते थे, सभी के सभी वॉर के बारे में ज्ञान देते थे। लेकिन हिकाकु को कुछ नहीं मिला बिकॉज हिकाकु के फादर नॉर्मल शिनोबी थे, तो वही उसे थोड़ा बहुत ट्रेन करते थे और हिकाकु के फादर खुद एलीट लेवल के सेंसे नहीं थे। और हम सबको पता है कि ये जो वॉरिंग पीरियड है काफी ज्यादा कियोटिक पीरियड था। सारे के सारे क्लैन एक दूसरे की जान के प्यासे थे। हर रोज हजारों की तादाद में शिनोबीज मौत के घाट उतरते थे। सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि छोटे छोटे बच्चों तक को वॉर में उतरना पड़ता था। इट वॉज अ रियली डार्क और डिप्रेसिंग टाइम। कोई मैटर नहीं करता कि तुम्हारी एज कितनी है, अगर तुम किसी दुश्मन के सामने आ गए तो वो तुम पर दया नहीं दिखाएगा, क्योंकि सामने वाले ने भी अपने सभी लोगों को खोया है इसी तरीके से वॉर में, वो भी बदला लेना चाहता है। पूरी की पूरी दुनिया खून में रंग चुकी थी। छोटे छोटे बच्चों को मजबूर किया जाता था वॉर में लड़ने के लिए, जिनमें से एक हिकाकु उचिहा भी था। हिकाकु उचिहा अपने फादर के साथ ही वॉर में उतरता है और फादर को जब वो मरते हुए देखता है तो उसकी शारिंगान अवेक हो जाती है। हिकाकु के सामने इतनी सारी लाशें पड़ी थी कि इन हजारों लाशों के बीच में वो अपने फादर को ढूंढ तक नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे वो अपने फादर की डेड बॉडी देखता है वो उसको पकड़कर रोने लगता है और तभी शारिंगान अवेक कर लेता है। बट हिकाकु इन सब चीजों से अलग था। हिकाकु ने अपने फादर को खोया, युगास ने उसके फादर को मार दिया, उसके बाद भी वो उनसे रिवेंज नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कि रिवेंज की ये एक साइकिल है। हिकाकु के कुछ प्रिंसिपल थे, उसने खुद बचपन से ही लड़ना शुरू कर दिया था। ऑलमोस्ट जब से उसने होश संभाला है तब से वो वॉर में ही लड़े जा रहा है। बट जैसा कि मैंने कहा, ही वॉज द मोस्ट टैलेंटेड गाय ऑफ हिज जनरेशन। लाइक लिटरली वो बहुत टैलेंटेड था। बिना किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इलीट लेवल के सेंसे के, बिना किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इलीट लेवल के जीन्स के, एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद हिकाकु काफी सारी वॉर्स को सरवाइव करता है और धीरे धीरे कर लोग उसे पहचानने लगते हैं। वो अपना एक नाम, अपनी एक जगह बना लेता है। हालांकि अभी भी जब क्लैन के लीडर चुनने की बारी आती है तो ज्यादातर लोग वोट करते हैं मादरा को और मादरा क्लैन का लीडर बन जाता है। बट हिकाकु को मादरा से कोई जेलसी नहीं थी। हिकाकु सभी के सभी उचिहा से एकदम अलग था। युगा क्लैन वालों ने उसकी पूरी की पूरी फैमिली तबाह कर दी, लेकिन वो उनसे हेट नहीं करता था, वो उनसे रिवेंज नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कि रिवेंज एक साइकिल में काम करता है। हिकाकु भले ही फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था लेकिन मेंटली वो भी थक चुका था। वैसे मादरा हिकाकु को जानता था। हिकाकु और मादरा दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड तो नहीं थे लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे और पावर्स को एक्नॉलेज करते थे। इसलिए लीडर बनने के बाद मादरा आर्मी जनरल बना लेता है हिकाकु को। एक तरफ मादरा बिजी था सभी के सभी सेंजूस से लड़ने में, हाशिरामा से लड़ने में, वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी क्लैंस को अकेला हिकाकु दिखता था अपनी आर्मी के साथ। लेकिन अब हिकाकु की लाइफ चेंज होने वाली थी। एक ऐसा इवेंट होता है जिसके बाद हिकाकु को पूरा का पूरा वर्ल्ड एक्नॉलेज करता है और हिकाकु की पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं मादरा के लेवल की या फिर मादरा से भी ज्यादा हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ द बैटल ऑफ लास्ट मैन की। एक्चुअली उजुमाकी, सारुटोबी और युगा क्लैन एक साथ मिलकर अलायंस बना लेते हैं। ये तीनों एक दूसरे के दुश्मन थे लेकिन ये तीनों एक साथ आ जाते हैं और तीनों एक साथ मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग कर अटैक करते हैं द लैंड ऑफ फायर पर। उस दौरान मादरा बिजी था सेंजूस के खिलाफ वॉर में, हाशिरामा के खिलाफ
खिलाफ लड़ने में बहुत ज्यादा बिजी था, इसलिए 90% ऑफ उचिहा आर्मी जो थी वो सेंचुस के खिलाफ उस टाइम पर वॉर पर थी। और द लैंड ऑफ फायर पर एक्चुअली काफी कम शिनोबीज थे, काफी कम प्रोटेक्शन थी, लेकिन वहां पर हिकाकु उचिहा अपने कुछ 4-5 हजार लोगों के साथ खड़ा था। हिकाकु की 5000 शिनोबीज की आर्मी के सामने ऑलमोस्ट 50,000 शिनोबीज थे जो कि अलायंस के थे। और मादरा अपनी बाकी आर्मी की मदद भी नहीं भेज सकता था हिकाकु को, क्योंकि जब तक वो लोग पहुंचते तब तक तो पूरी की पूरी बैटल ही खत्म हो चुकी होती। तो मादरा भी दुखी होकर अपनी आर्मी नहीं भेजता मदद के लिए, गिव अप कर देता है वो भी लैंड ऑफ फायर्स में। और अलायंस वाले भी बहुत खुश होते हैं, उनको लगता है कि अब तो अलायंस बिना लड़े ही वॉर जीत चुकी है और लैंड ऑफ फायर अब उनका है। अलायंस जानती थी कि हिकाकु कितना इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग शिनोबी है, इसलिए वो उसको ऑफर करती है कि तुम सब कुछ सरेंडर कर दो, हमारे सामने हिकाकु की जान बख्श दी जाएगी लेकिन बाकी सब मार दिए जाएंगे। हिकाकु सरेंडर करने के लिए तैयार था, लेकिन वो चाहता था कि सारे के सारे शिनोबीज की जान बख्श दी जाए, लेकिन वो लोग मानते नहीं है। तो हिकाकु अपनी 5000 की आर्मी के साथ ही अटैक कर देता है पहले ही। अब हिकाकु लड़ता बहुत ही ब्रेवली है अपनी आर्मी के साथ, लेकिन नंबर्स गेम ऑफ कोर्स अलायंस के सामने था। यूगा, सारुटोबी और उजुमाकी क्लैन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन थे, इसलिए वो सब मिलकर जब एक साथ अटैक करते हैं तो हिकाकु को भी हार माननी ही पड़ती है। हिकाकु अकेला खड़ा था और उसके सामने हजारों की आर्मी थी, जितने भी उसके शिनोबीज थे सब मारे जा चुके थे। इतना सब होने के बावजूद हिकाकु अकेले लड़ने को तैयार था। उसे पता था कि वो जीत नहीं पाएगा, लेकिन वो ब्रेवली मरना चाहता था। लेकिन हिकाकु ने काफी ब्रेवली सामना किया और उसने काफी घंटों तक, कई घंटों तक रोके रखा आर्मी को लैंड ऑफ फायर के बाहर ही। सुसानो का यूज कर मांगे की शारिंगान का यूज कर बंदे ने उनको घुसने नहीं दिया लैंड ऑफ फायर में, और उतनी ही देर में मादरा उचिहा भी अपनी आर्मी को लेकर आ गया था वहां पर। इस इवेंट के बाद हिकाकु उचिहा पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया टाइटन उचिहा के नाम से, द वॉल ऑफ उचिहा के नाम से। एक ऐसा उचिहा जिसने अकेले हजारों का सामना किया और 3 नोबल क्लैंस को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। उसकी कहानियां पूरी की पूरी दुनिया में सुनाई जाती हैं और वो इतनी ज्यादा अनरियलिस्टिक थी कि काफी सारे लोग तो बोलते हैं कि ये सिर्फ एक कहावत है, सिर्फ और सिर्फ एक झूठी घटना है। लेकिन हिकाकु को अपना एक गोल्डन रूल तोड़ना पड़ा था उस दिन, वो था बच्चों को ना मारना। हिकाकु को मजबूरी में आकर वार करना पड़ता है छोटे छोटे बच्चों पर भी, क्योंकि ऑफ कोर्स इतने सारे लोगों में वो नहीं देख पा रहा था कि कौन बच्चा है कौन बड़ा है। उसका एक यही रूल था कि वो कभी भी किसी बच्चे को या महिला को नहीं मारेगा, लेकिन उसने वो रूल तोड़ दिया। भले ही वो सबकी नजरों में अपनी इज्जत बढ़ा लेता है, लेकिन खुद की नजरों में वो एक बहुत ही नीच इंसान बन जाता है। एक तरफ पूरी दुनिया उसे प्रेस कर रही होती है, उसे एक लोन वॉरियर बता रही होती है, टाइटन उचिहा जिसने सबको धूल चटाती, वहीं दूसरी तरफ अपनी खुद की नजरों में वो एक दरिंदा ही बन के रह जाता है बस। उस रात के बाद से बंदा कभी भी गिल्ट से बाहर नहीं निकल पाता, कभी भी हील नहीं हो पाता पूरी तरीके से मेंटली। उसके कुछ टाइम बाद जब हाशिरामा और मादरा मिलकर कोनोहा फॉर्मुलेट करते हैं, तो वैसे तो हिकाकु उचिहा बचपन से चाहता था कि पीस हो, लेकिन जब फाइनली पीस हुई है तो वो उस पीस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। हिकाकु कोनोहा ज्वाइन करने से मना कर देता है और उचिहा को अबेंडन कर वो कहीं खो जाता है, कहीं और चला जाता है। वो खुश नहीं था कोनोहा के फॉर्मेशन से, वो नहीं चाहता था कि जिन लोगों ने उसका सब कुछ छीन लिया, उसके क्लैन का सब कुछ छीन लिया, वो उसके साथ वापस आ जाए और दोस्ती कर ले। हिकाकु उचिहा के बारे में काफी सारी अफवाहें उड़ती हैं, काफी सारी स्टोरीज 2 जनरेशन तक पास ऑन होती हैं। जब तक नारुतो की टाइमलाइन आती है तब तक हिकाकु उचिहा की कहानी एक फोकलोर बनकर रह जाती है। मतलब कुछ लोग मानते हैं कि वो सच में रियलिटी में हिस्ट्री में हुआ था और कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। हिकाकु का अंत कैसे हुआ किसी को नहीं पता, उसके बाद हिकाकु ने क्या किया किसी को नहीं पता, और इसलिए सिर्फ इसलिए ही नारुतो टाइमलाइन में हमें हिकाकु का कोई भी जिक्र देखने को नहीं मिलता। एक फोकलोर बन जाता है वो, जैसे इंडिया में विक्रम बेताल, लैला मजनू की कहानियां हैं, बिल्कुल वैसे। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी, अगर हाँ तो लाइक करना मत भूलना। जब मैं हिकाकु के बारे में कहानी लिख रहा था तब मुझे हिकाकु बहुत पसंद आने लग गया, और मैंने सोचा कि अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है और अगर आप चाहो तो मैं हिकाकु के ऊपर पूरी एक सीरीज बना सकता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो हिकाकु की और भी कहानियां सुनने में तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही प्यार बनाए रखें। लव यू, सायोनारा।